हाँ जी, बच्चे लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हाजिर हो जाइए। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए ठंडी की दुनिया से बाहर आइए और सीखिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। देखिए, जो बच्चे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल का एग्जाम देते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं आपके चैनल में। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2021 में, ठीक है। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास, दोनों रेशियो का क्वेश्चन है। एक एज से रिलेटेड है और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या। तो एकदम एकाग्र मन से बढ़िया से कॉपी कलम लेके बैठिए और वीडियो के बाकी किसी भी चीज़ों को ध्यान से मत देखिएगा, केवल मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा, सवाल पे फोकस करिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट से सीख जाते हैं तो इस पैटर्न पे सैकड़ों सवालों का आप आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं चाहूँगा एक बार आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और खुद से बनाने का कोशिश करिए। देखिए आपसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, बनता है तो कैसे बनता है, उसके बाद हम जो आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं उसको देखिए। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इसका सोल्यूशन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते, कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, उत्तीर्ण मतलब पास, ठीक है, पास होने वाले से अनुत्तीर्ण होने वाले, फेल होने वाले बच्चे की संख्या का अनुपात 5:2 था, ठीक है। पास और फेल का रेशियो है 5:2। अब कहता है कि यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 14 अधिक होती, मतलब जो बच्चे फेल हुए हैं उनमें 14 अधिक होता तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का, हाँ, अनुत्तीर्ण होने वाली संख्या से अनुपात 4:3 हो जाता। ऐसा कब होता, ऐसा कब होता जब जो अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या है वो 14 अधिक होता। चलिए एक बात बताइए, बहुत बेसिक बात मैं आपसे पूछता हूँ। अगर किसी भी क्लास में मान के चलो 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे पास किए, 5 बच्चे फेल किए किसी एग्जाम में, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर 2 बच्चा और पास करता, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 2 अगर यहाँ जुटेगा तो 2 यहाँ घट जाएगा। अगर पास करने वाले की संख्या बढ़ेगी तो फेल करने वाले की संख्या उतना घटेगी, या फेल करने वाले की संख्या बढ़ेगी तो पास करने वाले की घटेगी। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए ना तो समझिए कि इस सवाल को आसानी से आप बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे बस आपको इतना सा करना है कि पहले 5:2 था, बाद में 4:3 हो गया। ये कब हुआ, जब जो अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 14 अधिक हो गई। इसमें क्या करना है, आपको 14 जोड़ देना है और ऑटोमेटिक इसमें से 14 घटा देना है, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, आपको इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 दिया 15 और 4 दूना 8, और 15 8 दोनों अलग अलग साइड है तो एक साइड आएगा तो क्या होगा, एक माइनस आ जाएगा। तो 5 दिया 15, 4 दूना 8, 15 8 है ना, दोनों को एक ही साइड करेंगे तो 15 में से 8 घट जाएगा, क्या बचेगा 7। 7 यूनिट का मान कितना आएगा उसको देखिए। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 चौका 56, ठीक है, और 14 तिया 42, क्योंकि एक -42 है, साइड बदलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। 6 2 8, 5 4 9, तो 7 यूनिट का मान आ गया 98। और यहाँ संजोग से देखिए आपसे पूछता है परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार की संख्या, और परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार की संख्या जो है 5:2 है, 5 2 7, 7 बराबर 98। डायरेक्ट यहाँ से इसे आपको आंसर आ गया, और ऑप्शन नंबर बी, बी से बकवास कंपनी आपका आंसर है, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन सवाल इसी तरह का देखिए। इस सवाल को भी हम चाहेंगे कि एक बार वीडियो पॉज करके देखिए, कितना पेचीदा सवाल आपको लगेगा, लेकिन जब मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा तो आप कहिएगा वाह क्या बात है, इतना आसान सवाल था लेकिन हम लटके रह गए थे। चलिए सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है एक माँ और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। जब पुत्र अपनी माँ के जितना बड़ा हो जाता है तब उसके पिता की आयु का उसकी माता की आयु से अनुपात 13:11 हो जाता है। जब पुत्र अपने पिता के जितना बड़ा हो जाता है तो पिता और पुत्र की आयु का योग 115 वर्ष होगा। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? सच बताओ तो ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो एग्जाम में जितना भी बुद्धि है ना बच्चे का हौच पच हो जाता है।
है ना। कुछ स्टेप लेने के बाद क्वेश्चन नहीं बनता है तो इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि बच्चे सीधा नए क्वेश्चन पे चले जाते हैं, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए ना, तो मैं तो इतना कहूँगा कि पहले अपने मन को शांत रखिए, जितना ज़्यादा हो सके एकदम मन को शांत रखिए, ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन का जो डाटा है ना, उसको आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए तो पता चलेगा कि क्वेश्चन में 3 लोगों की चर्चा है। कौन कौन? एक जो लड़का है, सन है, उसका चर्चा है, माँ है, उसका चर्चा है, और फादर है, 3 लोगों का चर्चा है। तो शुरुआत में क्या बोलता है कि एक माँ और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। मतलब माँ अगर 6 है तो बेटा 1 है, ठीक है, 1:6 में है, ठीक है। आप इसको x और 6x भी मान सकते हैं। अब आगे पढ़िए, कहता है जब पुत्र अपनी माँ के जितना बड़ा होता है तब उसके पिता की आयु का उसकी माता की आयु से अनुपात 13:11 हो जाता है। ये तब होता है जब बेटा अपने माँ के आयु के बराबर हो जाता है। तो माँ तो अभी 6 है, तो जब बेटा 6 हो जाएगा ना, तो ऐसा कब होगा? जब ये 5 के मल्टीपल में आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये 5 बढ़ेगा, तो ये 5 बढ़ेगा तो सीधा ये भी 5 बढ़ेगा, 6 5 11। उस कंडीशन में जिसका जो पिता है वो 13 हो जाएगा। देखिए 13:11 दे रखा है ना। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो अभी 1 है, बेटा 1 है, माँ 6 है, और ये 5 साल के बाद ये हुआ है कितना? 11। 5 साल के बाद 11 हुआ है ना, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसका जो पिता है अभी 8 है। तो पिता वर्तमान में 8 यूनिट है, माँ 6 यूनिट है, बेटा 1 यूनिट है, ठीक है। जब बेटा 6 का होता है, 5 साल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ 1 लिया हूँ इसलिए 5 बोलता हूँ, 5 के मल्टीपल भी आगे जाएगा। तो ये 6 में 5 बढ़ेगा 11, तो कितना में 5 बढ़ेगी? 13 होगा, तो इसका मतलब है कि 8 होगा ये। अब कहता है जब पुत्र अपने पिता के जितना बड़ा होगा, जब पुत्र 1 है अपने पिता के बराबर होगा, इसका मतलब ये 8 होगा। जब 8 होगा इसका मतलब इसमें कितना बढ़ गया है? 7 बढ़ गया है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। जब बेटा अपने बाप के बराबर होगा, तो बाप बेटा तो 1 है, बाप 8 है, तो ये 7 बढ़ेगा, तो ये भी 7 बढ़ेगा, 15। तो उस कंडीशन में क्या होगा? पिता और पुत्र की आयु का योग 115 होगा। तो 15 और 8 जो होगा वो 23 होगा, और 23 यूनिट 115 के बराबर है। तो 1 यूनिट 5 के बराबर है, 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो 8 यूनिट 8 पंचे 40 इतना के बराबर होगा। तो पिता की वर्तमान आयु जो है वो 8 यूनिट है, मतलब 40 साल है। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। आ गया है तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा।